हेलो फ्रेंड्स, योगेश मैथ अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये क्लास 9th में भी है चैप्टर और क्लास 10th में भी है। क्लास 9th में आपका ये 4th चैप्टर है, क्लास 10th में आपका 3rd चैप्टर है। दोनों क्लासों को हम कवर करते चलेंगे। मैंने यहाँ पे डिवाइड भी कर रखा है चैप्टर की, यहाँ से क्लास 10th स्टार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म पढ़ेंगे उसकी, और उसके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसके मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है लिखने की लीनियर इक्वेशन, अगर एक वेरिएबल में आपने पढ़ा था ax + b = 0 पढ़ रहे थे, यहाँ पे a b c क्या थे? आपके रियल नंबर्स थे। ठीक है, और कभी ये खासकर ये a कभी 0 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ax + b आपने पढ़ा और a 0 हो गया तो फिर ये लीनियर कहाँ रह जाएगा? लीनियर मीन्स 1 डिग्री हो जिसकी। ठीक है, लेकिन दो वेरिएबल में ax + by + c = 0, ये इसकी जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप। ठीक है, जैसे ये आपकी लिखी हुई है, ध्यान रखना, ये c इधर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स से, बट इन इक्वल टू -c भी हो सकता है। स्टिल दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है आपकी। अगर उधर दे रखा है आपको, मीन्स आपको 5 इधर दे रखा है, इधर ला के -5 = 0 करना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने उसके सॉल्यूशन है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिहेव्स वेरी डिफरेंटली। ठीक है, क्योंकि उसमें दो वेरिएबल हो जाते हैं। अब x और y की वैल्यू, ये ax + by + c आपकी लीनियर इक्वेशन है। इसमें जो x और y की वैल्यू होती है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, मीन्स हम निकालेंगे x y की वैल्यू अलग अलग मेथड से, हमारे क्लास 10th में ये। ठीक है, देखते हैं आगे। फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस। 4 सॉल्यूशन मीन्स ऐसे सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सबसे बेस्ट मेथड है कि x को कुछ मान लें। फॉर एग्जांपल एक बार x को 0 मान लें। x को 0 मानने से क्या हो जाएगा? y6 मिलेगा आपको, एक सॉल्यूशन हो गया। इस बार एक बार x को बनवाएंगे, एक बार x को बनवाएंगे तो y = 4 मिल जाएगा। ऐसे ही x को बढ़ाते जाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो लेफ्ट साइड और राइट साइड को दोनों को इक्वल कर दे, वो सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ये कोई आप ग्राफ बनाओगे तो हमेशा सीधी रेखा आएगी, और सीधी रेखा ऐसे भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, मीन्स उसमें ऐसे कुछ बैंड वगैरह घुमाव वगैरह नहीं आएगा उस ग्राफ में। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखिए, ये इसका फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ x + y = 5 एंड ग्राफ बनाने के लिए काम आए जो। ठीक है, तो सबसे बढ़िया मेथड है इसमें, आप ऐसे टेबल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, एक बार x को 0 लेना है। जब x को 0 लोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन में रखोगे ना, x 0 रखोगे तो ये तो हट ही जाएगा यहाँ से, तो y = 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y की रखोगे तो x y रखोगे, एक बार x 0 रखोगे तो y 5, और y 0 रखोगे एक बार x 5, तो ये आ जाएगा। तो ग्राफ बनाओगे जो क्या बनाओगे? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये x 5 है, यहाँ पे ये y 5 है, तो ये लाइन इस लाइन से मिलेगी, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये 0 5 है, ये 5 0 है, ये इसके पॉइंट है, और ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाना होता है ये। इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। ये देखिए, कोई भी लाइन होगी, ये x एक्सिस होती है जिसको x अक्ष बोलते हो आप। ठीक है, और ये y एक्सिस है, y अक्ष बोलते हो आप इसको। ठीक है, कोई भी लाइन इस x एक्सिस के पैरेलल होगी, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो किस टाइप की होगी? y की कोई वैल्यू तो होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल y = 2 होगी, तो y = 2 खींचेंगे तब सीधी लाइन आएगी। ये x एक्सिस के समांतर पैरेलल ही तो है, तो इस तरीके से इसने बोल रखा है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ y = k, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4, वो हमेशा आपके x एक्सिस के समांतर पैरेलल होगी। ठीक है, और कितनी दूरी होगी उसकी? जितनी आपकी वैल्यू दे रखी y की, उतनी दूर होगा वो x एक्सिस से। सिमिलरली y एक्सिस के लिए x की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, और उतनी दूरी पे होगा।
और द एक्सिस themselves y इक्वल टू 0 द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इटसेल्फ, x इक्वल 0 द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इटसेल्फ। तो y एक्सिस पे तो x 0 होगा, हमेशा होगा ना, ये पूरी y एक्सिस है, मान लो ये y एक्सिस है, इस पर x की वैल्यू 0 ही होगी हमेशा। ऐसे ये x एक्सिस है जिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। व्हाट डज द ग्राफ ऑफ y3 लुक लाइक एंड नेम 2 पॉइंट। y इक्वल टू 3 कैसा दिखेगा, देखो y इक्वल टू 3 कैसा दिखेगा, ये देखो ये y इक्वल टू ये 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y तो फिक्स रहेगा, आपका रहेगा ना फिक्स, यहाँ x 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ये दिखेगा ना। तो कितने पॉइंट ले सकते हो, 1 3 2 3 3 3, सब पॉइंट इस पर आएंगे, जैसे इसने लिख रखा है 0 3 1 3 -2 3, और सभी सेटिस्फाई करेंगे इसको, क्योंकि मुझे y की वैल्यू 3 चाहिए। x फ्री है, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। मैंने आपको ग्राफ पॉइंट बता भी दिए भाई, यहाँ पे y फिक्स है, y इक्वल टू 3। x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू 2 ले लो, माइनस ले लो, -1 -2, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। ड्रा मोर इक्वेशंस ग्राफ टुगेदर ऑन द बोर्ड। देखो मैं बोलूँ x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 3 बन जाएगा, मान लो ये 1 2 3 1 2 ये 3 हो गया। अब इस पर देखो y की कुछ भी वैल्यू ले लो, सेटिस्फाई करेगी, y इक्वल टू 1 ले लो, y इक्वल टू 2 ले लो, y इक्वल टू -1 ले लो, y इक्वल टू -2 ले लो, सेटिस्फाई करेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 3 फिक्स कर रखा है, y तो कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इसमें ले लो, एक x की नेगेटिव ले लो, x की वैल्यू ये लो, x की वैल्यू मान लो -3 ले ली, इस पर भी y की वैल्यू कुछ भी ले लो, चाहे y की पॉजिटिव ले लो, y की नेगेटिव ले लो, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए, आपका 9th क्लास का पोर्शन कंप्लीट होता है, अब क्लास 10th पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं, इसको रिकॉल करवा रहा है, लेकिन उसमें क्या होता था, हम एक इक्वेशन मिलती थी। अब क्या करेंगे कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशंस तो चाहिए, ठीक है। तो जो ए एक्स प्लस बी वाई सी रहे थे, उसको इस बार ऐसे लिख देंगे, b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये एक्स वाई को वेरिएबल्स बोलते हैं, हिंदी में उनको चर बोलते हैं, चर। और जो ये कांस्टेंट वैल्यू c कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं, और हिंदी में अचर बोलते हैं, ठीक है। 2 लाइन्स ऑन द सेम प्लेन, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ध्यान रखना, अब तक हमने निकाला था एक ही इक्वेशन के अंदर निकाला था, तो उसके तो कई सॉल्यूशन मिल रहे थे ना, कि एक्स को कुछ मानो, वाई की कुछ वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसे कितनी सॉल्यूशन निकाल पा रहे थे, इन्फिनिट सॉल्यूशन, अनंत अनेक हल निकाल सकते थे ऐसे, कि एक्स की कुछ वैल्यू लो तो वाई की भी कुछ वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस केस में, इन दोनों केस में आपके एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकलेगी जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी एक साथ, चाहे वो एक निकले चाहे अनेक निकले। सबसे पहले, अब आपको पता है कि मैंने बताया था कि जो आपका ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का, रैखिक समीकरण का, क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो एक स्ट्रेट लाइन तो एक आएगी इक्वेशन की, और एक दूसरी इक्वेशन की आएगी। अगर वो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये केस हो सकते हैं, तो 3 केस हो सकते हैं आपके उन 2 लाइनों के। हो सकता है कि वो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, काटें एक दूसरे को, हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलें, समांतर चलें, और हो सकता है वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हो, जिसमें दोनों लाइन आ रही हैं आपकी, ठीक है। ये 3 केस हो सकते हैं। तो पहला केस जिसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जिस बिंदु पर वो काट रही हैं, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही पॉइंट इनका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मीन्स ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइनों पे हो, यही वो पॉइंट जो इस लाइन पे भी होगा, इस लाइन पे भी होगा, इस लाइन पे भी होगा, ठीक है। और एक ही पॉइंट है तो एक सॉल्यूशन होगा। इसमें देखो आप, ये लाइन कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा नहीं हमें जो इन दोनों पे होगा एक साथ, नहीं है ना, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इन दोनों में, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें देखो, हर पॉइंट एक दूसरे पे होगा, पहली लाइन का हर पॉइंट दूसरी लाइन पे होगा, तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं अनेक, अनंत, ये चीज़ लिख रखी है। 2 लाइन एक पॉइंट पर काटेंगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होगा, ठीक है। इस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है,
और जिसका हल नहीं मिलता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये 3 केस होते हैं, पैरेलल लाइन, समांतर लाइन रेखा होती है, कोइंसिडेंट लाइन, संपाती। लिख देता हूँ, संपाती एक दूसरे के ऊपर होती हैं उसको संपाती बोलते हैं, पैरेलल लाइन को समांतर बोलते हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक है। ये आपके चलते हैं आगे। तो ये केस हैं जो आपके 2 लाइन बन रही थी। अब उसके रेशियो चेक करते हैं हम। जो आपके A1X, देखिए ये जो आपकी लाइन आ रही थी A2X प्लस B2Y प्लस C2, हम इनका रेशियो चेक करते हैं। अब चेक लाइन को देखने से ही हमें पता लग जाएगा कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो सीधी भाषा में A1 A2 का रेशियो लेंगे, एक बार B1 B2 का रेशियो लेंगे, C1 C2 का रेशियो लेंगे। 3 केस बनेंगे इसमें भी आपके, वही क्योंकि इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन है। अगर ये पहला रेशियो A1 A2 का रेशियो B1 B2 के बराबर नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, मीन्स लाइन अलग अलग है, सीधी बात है। एक केस आएगा कि ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है, तो दोनों इक्वल होने की वजह से लाइन तो पास में आएंगी, बट तीसरे के बराबर नहीं होने की वजह से थोड़ा गैप रह जाएगा, तो ये कैसी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। और एक केस आएगा जिसमें आपकी तीनों बराबर होंगी, और तीनों बराबर होंगी इसका मतलब क्या है, रेशियो बराबर है, इसका मतलब क्या है, लाइन एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट लाइन है, ये इसमें बता रखा है, ठीक है। तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। जब किस केस में, एक मिनट, तो ये 3 रेशियो मैंने बता दिया आपको कि जिसमें A1 और B1, ये A का और B का रेशियो अगर बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और शुरू के 2 रेशियो इक्वल है, तीसरे के मतलब तीनों रेशियो इक्वल है इसमें, तो कोइंसिडेंट लाइन है, तीनों बराबर हो गए ना रेशियो, दैट मीन्स एक दूसरे के बजा रही लाइन। थर्ड केस होता है शुरू के 2 रेशियो A और B के रेशियो बराबर हैं बट C के बराबर नहीं है वो, तो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना कि 2 रेशियो बराबर होंगे, इस लाइन तो नज़दीक आई लेकिन C के बराबर ना होने की वजह से लाइन में तो उस गैप रह गया, तो पैरेलल लाइन्स हो गई। और ऑब्वियसली वो रेशियो बराबर नहीं है शुरू के, तो वो लाइन अलग अलग ही हो गई, तो इंटरसेक्टिंग हो गई। और कोइंसिडेंट लाइन में सभी रेशियो बराबर हैं तो एक दूसरे के ऊपर आ गई, ठीक है। ये टाइम बचाता है, आपको डायरेक्ट लाइन्स को देख सकते हो विदाउट ड्राइंग ग्राफ, आप बता सकते हो। आपको सीधा रेशियो देखना है 2/4 1/2 3/6 1/2, और ये इधर आके -9 -18 हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे हम, ध्यान रखना। जनरल फॉर्म तो यही होती है ना आपकी, x + bi माइनस प्लस c होती है, तो इधर -18 आएगा, तो इसको करेंगे -9/18, C1/C2, AB 1/2 आएगा। तीनों बराबर है, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, पेयर देखना है आपको, सीधी सी बात है, यहाँ पर पेयर देखना है, क्वेश्चंस को देखेंगे, पेयर देखेंगे, और उसमें रेशियो देखने, रेशियो के बेस पे आप 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन आपकी इसमें बता रखी है, ये क्वेश्चंस देखना है, सीधा सॉल्यूशन। चलते हैं आगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक 2 इक्वेशन मिलेंगी आपको, मान लीजिए 2x + y = 6 और x + y = 3, 2 इक्वेशन मिलेंगी, तो किसी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाएंगे और इसमें रख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2x + y = 3, x + y = 6, इसमें से y की वैल्यू निकालो आप, कैसे आ जाएगी, 3 2x उधर चला जाएगा 2x, इस इक्वेशन को आप इसमें रख दो, क्या आ जाएगा, x + 3 - 2x = 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि x में हो गई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इस x की वैल्यू निकलने के बाद इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इससे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। समटाइम ऐसे ही हो सकता है कि 2x + 3y = 6 यहाँ से निकालनी पड़ जाए, तो ऐसे निकालनी पड़ेगी, 6 - 3y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करेंगे 3 - 3/2y। अब इसको रखेंगे तो ये फ्रैक्शन में भी आ सकती है, थोड़ा तो सॉल्यूशन होगा ही उसका। ये देखिए बता रखी है कि फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली 14 - y और इसमें रख दी 14 - y, ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई, और वो फिर इसमें रख के x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो सकता है। तो अभी मेरा काम
थ्योरी को कवर कराना है और मेथड्स को बताना है। मैं क्वेश्चंस के लिए स्पेशल एक अलग से क्लास लेके आऊँगा। हालांकि मैंने प्रैक्टिस के लिए इसमें भी क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो आपको करने, और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें या फिर मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर दें, तो मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और इनके लिए एक क्लास भी लेके आऊँगा मैं क्वेश्चंस के लिए, चिंता मत करना। चलते हैं आगे। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दो इक्वेशन मिलेंगी, उनके कोफिशिएंट को सेम कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये 2x + 3y = 7। अब ये दो इक्वेशंस मिलेंगी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो क्या था, यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी और इसमें रख दी थी। अब इसमें क्या करेंगे कि इसका कोफिशिएंट सेम कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका x के आगे 2 लगा हुआ है तो इसमें भी 2 लगा देंगे। 2x 12 कैसे करा हमने, इस इक्वेशन पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था। मतलब फर्स्ट इक्वेशन है जो इक्वेशन फर्स्ट, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आई। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो आप, ये कट जाएगा, 4 में से गए तो 3 y बच जाएगा, और 12 में से 7 गए तो 5, y की वैल्यू 5 आ गई। और किसी भी एक इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में या फिर किसी इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करना है, इसमें कोफिशिएंट को सेम बनाना है। ये चीज़ लिख रखी है, मल्टीप्लाई 1 और बोथ इक्वेशन आर सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट सो दैट कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल बिकम इक्वल। जरूरी नहीं है कि एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़े, दोनों इक्वेशन में भी करना पड़ सकता है। ये देखो 2x + 3y = 7। अब इसमें देखो कोफिशिएंट कब इक्वल होंगे, जब ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो, ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है ना। अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा ऐसे इसका। अब इसमें क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6x आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6 आ जाएगा। ये आपका 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। अब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलते हैं। एक क्वेश्चन बता रखा है आपका, क्या करा आपका, आप खुद देखो आप किससे मल्टीप्लाई करें। ये 3 है तो इसको 2 से कर दें मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और उनको सब्सट्रैक्ट कर दें। आपकी इच्छा है कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहें, किसको एलिमिनेट ना करना चाहें, आपकी इच्छा है। लेकिन हमें एक एलिमिनेट तो करना ही है, या x एलिमिनेट करो या y एलिमिनेट करो। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब ये सिलेबस से हटा दिया है, हाल फिलहाल आपके सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कैसे निकलता है। तो ये जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूँ आप इसको सीधा। ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है 2x + 3y - 7 = 0, 3x - 2y - 4 = 0। इसमें क्या करना है आपको, x = y और यहाँ पे आपकी कांस्टेंट वैल्यू जो होगी 1 उसको रखना। ठीक है, x के लिए करेंगे तो x को आप इसको नहीं देखेंगे, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। 3 का 4 से -12 और माइनस चलेगा, माइनस ऑफ 2 का, -2 का -7 से करेंगे तो प्लस का 14 आएगा और माइनस बीच में चलेगा। ठीक है, सिमिलरली y का करेंगे आप। ठीक है, y का करेंगे तो y को नहीं देखेंगे, y को नहीं देखेंगे तो 4 का 2 से 8 और माइनस करके, माइनस तो चलेगा ही। ठीक है, माइनस चलेगा, और 7 का 3 से -21 माइनस की वजह से, और ये प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ। ये देखो इसमें यही कर रखा है -26, और जो आपका ये चला था ये 2x + 3y, एक मिनट मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, वही है इसमें a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 x के लिए निकालेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v1 c2 - c1 v2, x के नीचे कर दिया। सिमिलरली y के लिए निकालेंगे तो y वाले का छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं इसमें, या तो ऊपर माइनस लेके चलो, क्योंकि या तो माइनस लेके चलो जाओ तो बिल्कुल a1 c2 ऐसे करते हैं आप। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं कि एक प्लस चलता है एक माइनस चलता है, लेकिन क्या करते हैं बीच वाले नेक्स्ट के लिए लेते हैं, तो हम क्या करते हैं नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, a2 c1 और a1 c2 जो इसने कर रखा है। ठीक है, और फिर ये इसका तो सिंपल वही है, a1 b2 और -a2 b1 ये वाला।
मीन्स वाई वाले के लिए क्या करते हैं, जो मैं उसमें कर रहा था, वाई वाले के लिए उल्टा स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ वाई वन के लिए, ये C2 इक्वल टू 0, जो वाई के लिए करते हैं, जो वाई के लिए लोगे उसमें A1 और C2 को पहले नहीं लोगे, इसमें लोगे A2 C1 पहले माइनस A1 C2, ये चीज़ है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन में कर रखा है। अब आपकी जो वैल्यू आएंगी, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 और समथिंग नीचे कुछ भी वैल्यू आती हैं आपके, जैसे इसमें आ ही रही हैं -26, -13 और -13। तो एक बार इसको और इसको इक्वल रखोगे, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक बार इन दोनों को इक्वल रखोगे तो वहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से वाई की वैल्यू 1 दिख ही रही है आपको, और यहाँ एक्स की वैल्यू सीधी सी 2 दिख रही है आपको, ठीक है। ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन है, किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1/x 1/y में भी मिल जाए, मिल सकता है ना, आपको किसी भी कंडीशन में मिल सकता है। हालांकि ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया है, काफ़ी कुछ सिलेबस से हटा दिया है आपका। तो इसमें क्या करेंगे आप, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 1/x को क्या करना है आप, जैसे 2/x है, इसमें क्या करना है 1/x को आप कोई वेरिएबल u मान लेना। u मानने से क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। सिमिलरली ये 1/y को v मान लेंगे, 2b इक्वल टू 13 हो जाएगा, और ये 5u माइनस 4b इक्वल टू -2 हो जाएगा। नई इक्वेशन बन जाएंगी ये, ठीक है। ये और ये, अब ये आपकी, अगर आपको कोई मेथड स्पेसिफाई ना करे तो आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब आपकी u और v की वैल्यू निकल जाए तो इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या है, कई बार आपको इक्वेशंस मिलेंगी बनाने के लिए, कई बार आपको इक्वेशन बनी बनाई मिल जाएंगी एज वाली। ये देखो, सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 45, ठीक है। तो मान लेते हैं फादर की सन एज, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, x है, और बेटी की 5 y है, तो ये टोटल एज इनकी 45 दे रखी है, ये लिख कर दिया। नेक्स्ट, 5 years अगो फादर्स एज वाज 4 times द सन्स एज। 4 साल और 5 साल पहले कुछ भी बोलता है आपको, तो उसमें आपकी जो करंट एज है उसमें से 5 साल घटाने पड़ेंगे। ये इनकी 5 साल पहले की एज होगी, ठीक है। अब क्या बोलता है, फादर की एज 4 टाइम्स से सन की एज से, तो फादर की एज है x-5, वो 4 टाइम्स से सन की एज से, जिससे कंपैरिजन करना है उसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो x-5 इक्वल टू 4y - 20, और आप इसको सिंप्लीफाई करके आपका इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, और इसको सिंप्लीफाई किया तो एक इक्वेशन ये बन गई। इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। एक्स की वैल्यू फादर की एज आ जाएगी और वाई की वैल्यू सन की एज आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे। फ्रैक्शन का बता रखा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड बिकम, अब देखो आप मानो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको मान लेते हैं कि न्यूमरेटर आपका x, डिनोमिनेटर आपका y है, ठीक है। क्या कहता है कि व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर का कुछ बोला ही नहीं, एज इट इज बन जाएगा, तो ये इसने लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x - 6, और ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y। ये इक्वेशन बन गई आपकी, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। नेक्स्ट क्या बोलता है, 1/2 बनेगा जब 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये अब न्यूमरेटर में से कुछ मत करना, तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x इक्वल टू y - 1, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इनको आप सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू निकालना है। तो क्या बोल रहा है, ये फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो x/y करके आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 7 आ रही है, y की वैल्यू 15 आ रही है, ठीक है। ये थे आपके, ध्यान रखना 1/x और 1/y मिले तो उसको u और v मानने से u और v में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और फिर उसका रेसिप्रोकल लेके आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लिए, इसके ये आपको करने हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। ये हैं कुछ क्वेश्चंस। अब आपकी डाउट के लिए अलग से क्लास लगेगी हर चैप्टर की, ठीक है। ये कुछ मास्टर फॉर्मूला शीट दे रखी है जिसमें मैंने एक साथ बता रखा है क्या मेथड है, क्या हमने पढ़ा, ये सब चीज़ में बता रखी है मैंने, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से साथ दिया।
लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन को ज़रूर दबाना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतने अच्छे से हम कंटेंट को ला पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बने रहिए योगेश मैथ एकेडमी चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।